Good morning, students. I am Ms. Prabha Khalkho. I am from Marwari College Intermediate Boys Section. Students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किए थे सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद के बारे में हम लोग 16 राज्य के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 16 महाजनपद। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल से क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। जन्म व्यक्ति अथवा कबीला, जनपद, क्षेत्र अथवा भूखंड जहां जन निवास करते थे। जनपद, महाजनपद क्षेत्रीय राज्य में परिवर्तित हो रहे थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। बौद्ध ग्रंथ, अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में निम्नलिखित 16 महाजनपद की सूची दी गई है। इन दोनों सूचियों में कुछ अंतर है। अधिकतर महाजनपदों का उदय दोआब सहित ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में हुआ। इसमें से अधिकांश विंध्य के उत्तर में अवस्थित थे। इन महाजनपदों की राजधानियां उस समय के बड़े नगर बन गए। पहला राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, काशी। इस राज्य की राजधानी बनारस या वाराणसी थी। यह करुणा और अरसी नदी के संगम पर बसा हुआ विख्यात नगर था। काशी राज्य के प्रतिद्वंदिता कौशल और मगध राज्यों के साथ थी। मगध सम्राट अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर इसे मगध में मिला लिया। दूसरा, कौशल। कौशल राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में विस्तृत था। सरयू नदी द्वारा यह राज्य दो भागों में विभाजित था, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में विभाजित था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। बाद में इसे अयोध्या अथवा संकेत में स्थानांतरित किया गया। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। कौशल का राजा प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन था। अजातशत्रु ने इस राज्य का अधिकार कर लिया। अब हम लोग देखेंगे अंग राज्य के बारे में। यह राज्य बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी चंपा थी, जिसकी एक विख्यात व्यापारी केंद्र के रूप में थी। यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था। उसे परास्त कर मगध के राजा बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया। अब हम लोग देखेंगे चौथा राज्य के बारे में, मगध। मगध 16 महाजनपदों से सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य मगध था। इसके अंतर्गत पुराना, पटना, गया और शाहाबाद जिला में क्षेत्र सम्मिलित थे। इसकी पहली राजधानी गिरिब्रज, राजगिरी अथवा राजगीर थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में स्थानांतरित कर दी गई। मगध ने अन्य महाजनपदों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया एवं साम्राज्य में परिणत हो गया। अब पांचवा राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, विजित। गंगा नदी के उत्तर बिहार में तिरहुत प्रमंडल में विजित गणराज्य था।
यह 8 गानों का संयुक्त राज्य संघ था, जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली लिच्छवी थी। ब्रिज संघ और लिच्छवियों की राजधानी आधुनिक वैशाली जिलब्धगत वैशाली नगर थी, जिसकी पहचान बसड़ एवं इसके निकटवर्ती ग्राम मगध के शासक अजातशत्रु ने इस युद्ध में परास्त कर अपने राज्य में मिला लिया। अब हम लोग देखेंगे छठे राज्य के बारे में, मल्ल। विज्ञ के समान मल्ल भी एक गणतांत्रिक राज्य था। यह राज्य 2 भागों में बांटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनरा, कछिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश और दूसरी की पाली जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश थी। यह राज्य भी मगध साम्राज्यवाद का शिकार बना। अब हम लोग चर्चा करेंगे चेदी राज्य के बारे में। यह राज्य यमुना नदी के किनारे बुलंदखंड क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी सुथियावती थी। चेदियों को विख्यात राजा शिशुपाल हुआ, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। अब हम लोग अथवा राज्य के बारे में बात करेंगे। वित्स राज्य भी यमुना नदी के किनारे फैला हुआ था। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी थी। यहाँ बौद्ध का समकालीन राजा उद्यान था। वित्स और अवंती राज्य एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थी। नवा कुरुक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। कुरु राज्य, यह राज्य दिल्ली मरेठ क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली पुराना किला के निकट थी। महाभारत में कुरु राज्य और इसकी राजधानी का वर्णन मिलता है। अब नेक्स्ट 10वां पंचाल राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। पंचाल राज्य 2 भागों में विभाग था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिचित्रा बरेली उत्तर प्रदेश और दक्षिणी की कपिल्या फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश थी। अब हम लोग 11 राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। यह राज्य यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसकी प्रगति एक धार्मिक एवं व्यापारिक नगर के रूप में थी। यहाँ यदुओं अथवा यदुवंशियों का शासक था। मथुरा के साथ कृष्ण का भी नाम जुड़ा हुआ है। बुद्ध के समकालीन अवंती पुत्र सूरसेन के राजा थे। 12 मत्स्य। आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, अलवर जिले इस राज्य में सम्मिलित थे। इस राज्य की राजधानी बैराट या विराटनगर थी। अब 13 अस्मक। यह राज्य महाराष्ट्र में आधुनिक पैठान प्रतिष्ठान के निकट गोदावरी तट पर स्थित था। पैठान अंतर्देशीय व्यापार का एक विख्यात केंद्र था। इस राज्य की राजधानी पोटन थी। इस राज्य का अवंती से संघर्ष होता रहता था। अब हम लोग चर्चा करेंगे अवंती राज्य के बारे में। मध्य भारत का यह सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य भी 2 भागों में विभाग था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं दक्षिणी की महिष्मती थी। उज्जैनी प्रमुख व्यापारिक मार्ग स्थल मार्ग पर बसी हुई थी, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक था। अवंती का विख्यात राजा चंद्रप्रोत था। पहले इसकी शत्रुता मृतराज उद्यान से थी, परंतु बाद में दोनों के पारिवारिक संबंध बन गए।
मगध से अवंती की मित्रता थी। मगध राज बिंबिसार ने प्रद्योत की चिकित्सा के लिए अपने विख्यात वैद्य जीवक को राजगीर से यहाँ भेजा था। अब हम लोग चर्चा करेंगे 15 गंधार राज्य के बारे में। गंधार राज्य कबूल घाटी में अवस्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह व्यापार का केंद्र था। इसकी विख्याति शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी थी। यहाँ का विख्यात राजा पुष्कर सरीन था। गंधार अवंती में संप्रभुता के लिए संघर्ष चलता रहता था। अब हम लोग लास्ट राज्य की बात करेंगे, कंबोज। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था जो मध्य एशिया के पमीर क्षेत्र में आधुनिक